बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरियाली से भरे गांव में हर साल गर्मियों के आते ही एक भयंकर बुखार फैलता था। बच्चे चेचक, खसरा और दूसरी भयानक बीमारियों से पीड़ित हो जाते थे। माता पिता चिंतित रहते, इलाज भी बेअसर हो जाता। उस पीड़ा और डर से त्रस्त होकर गांव वाले शीतला माता के छोटे से मंदिर में सिर झुकाने जाते और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिसने एक दिन गांव वालों को याद दिलाया कि शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष विधि से पूजा करनी होती है। उन्होंने बताया कि माता को ठंडा मीठा अन्न चढ़ाना चाहिए, जैसे गुड़ और चावल से बना भात। उनके लिए ताजा और ठंडा जल रखना चाहिए, एक साफ चादर अर्पित करनी चाहिए और बीमारों के माथे पर राख का तिलक लगाना चाहिए। यह सब माता को प्रसन्न करता है और बीमारी दूर होती है। गांव वालों ने उनकी बात मानी। सबने मिलकर शुक्रवार की रात माता के लिए विशेष पूजा की तैयारी की। मिट्टी के चूल्हे पर मीठा गुड़ भात पकाया गया, नीम की पत्तियां सजाई गईं, मंदिर को स्वच्छ जल से धोकर दीप जलाए गए। सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे माता के सामने सिर झुकाकर आरती गाने लगे। वातावरण श्रद्धा से भर गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव में पड़ी, तब एक चमत्कार हुआ। जिन बच्चों को तेज बुखार था, उनकी हालत अचानक सुधरने लगी। चेचक की जलन कम हो गई, नींद आने लगी और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। माता की कृपा से मानो जीवन लौट आया हो। गांव वाले हैरान और भावुक हो उठे। उन्होंने माता को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब हर साल माता की पूजा पूरे नियम से करेंगे। उस दिन के बाद शीतला माता की महिमा पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें चेचक की देवी, रोग निवारण करने वाली माता कहने लगे। हर साल चैत्र मास की अष्टमी या शुक्रवार के दिन माता को गुड़ चावल, दही, ठंडा जल और साफ वस्त्र अर्पित करने की परंपरा शुरू हो गई। समय बदला, लेकिन श्रद्धा नहीं बदली। आज भी जब किसी घर में बुखार या कोई रोग होता है, लोग शीतला माता की पूजा करते हैं। राख से तिलक, नीम की पत्तियां और मीठे भोग के साथ माता को याद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, सामूहिक विश्वास और मातृभक्ति से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। शीतला माता आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही प्रार्थना है। जय